खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड टीमों की रवानगी। दोनों टीमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गईं। टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट लाया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड टीमों की रवानगी का वक्त है। दोनों टीमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट लाया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जोहेब बुखारी। जी बताइएगा, टीम्स पहुंच गई हैं एयरपोर्ट पर? बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीमें हैं वो इस वक्त निजी होटल से रवाना हुई थी अब से कुछ देर कबल, और अब जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, और दोनों टीमें अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मुल्तान में जो है वो सीरीज के 2 टेस्ट मैच जो है वो शेड्यूल थे, और एक मैच जो है वो इंग्लैंड के नाम रहा, जबकि दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान ने शानदार फतह के साथ जो है वो अपने नाम किया था। अब मुल्तान में दोनों टीमों का जो सफर है वो इंतजाम पजीर हुआ है, और अब दोनों टीमें शेड्यूल के मुताबिक अब मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंची हैं, और दोनों टीमों को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी अफायर में जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पहुंचाया गया है। और अब से कुछ ही देर के बाद दोनों टीमें जो है वो शहर इक़्तिदार के लिए जो है वो अपनी परवाज करेंगी, और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो खेला जाएगा। जी जोहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। में दिल खराश वाकया पेश आया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशगीर मादा फटने से इमारत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए, 4 जाँ बहक जबकि 6 को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई है कि दिल्ली गेट के अंदर एक बिल्डिंग है कोलैप्स हुई है, और रात जो है ये पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें कि 6 लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं और 4 लोगों की मौके पे डेथ हुई है। बेसिकली यहाँ पे फायरवर्क्स बनाए जा रहे थे, और उस दौरान एक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में जो है बिल्डिंग कोलैप्स हुई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और CPO भी मौका पर पहुंचे और मुतलका इदारों को ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ की लहर फैल गई। धमाका हुआ है, 112 को कॉल की है, इन्होंने आके जख्मियों को निकाला है, डेड बॉडीज भी निकाली है, और जो इंसान बहुत अच्छी है इनकी सर्विस थी इनकी, और बहुत अच्छा काम किया। जांबाक अफराद में 53 साला मंशा, 58 साला रियाज, 55 साला सफिया और 22 साला अरसा बीबी शामिल। जख्मियों में फयाज, इजाज, अली हसन, नजमा, एमन और रेहान शामिल। महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू समेत दीगर इदारों ने तवील ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। पिपला में पटरी से उतर जाने का मामला। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन का इंजन पटरी पर चढ़ा दिया गया। कल एक्सप्रेस 6:40 पर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। इंजन 2:30 के करीब पटरी से उतर गया था। मेन लाइन पर 4 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हादसे में मुसाफिर और बोगियां महफूज रहीं। कोटअद्दू में हेड तोंसा बैराज पुल से छलांग लगाने का मामला। 3 दिन 25 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में 1 किलोमीटर के फासले पर लाश मिल गई। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना था कि लाश को मुरसा के हवाले कर दिया गया है। कोटअद्दू में हेड तोंसा बैराज पुल से छलांग लगाने का मामला है। 3 दिन 25 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में 1 किलोमीटर के फासले पर ही लाश मिल गई। लाश को मुरसा के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया की दौड़े लग गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जेरे निगरानी अमला कचरा उठाने में मसरूफ। कई रोज से स्कूल के सामने गंदगी के ढेर लगे थे। तलबा समेत शहरियों को ताफुनज़दा माहौल के बायस अजियत का सामना था। रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया की दौड़े लग गई। तरंडा मोहम्मद पनाह में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जेरे निगरानी अमला कचरा उठाने में मसरूफ है। कई रोज से स्कूल के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए थे। और अब बात करेंगे मुल्तान में इंतजामिया की मुबैना नाहली के हवाले से। ईदगाह कॉलोनी पर स्ट्रीट लाइट्स का फकदान है। स्ट्रीट लाइट्स न होने से इलाका मकीन परेशान है। हमारे साथ मौजूद है सैयद जोहेब बुखारी। जी बताइएगा, क्या परेशानियां हैं लोगों को?
बात करें मुल्तान शहर की तो मुल्तान शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि अंधेरे में जो है वो डूबे हुए हैं। ना तो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर मौजूद है, ना ही कोई दूसरी सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो मगरिब होते ही मुल्तान शहर जो है वो हमें ये देखने में आता है कि अंधेरे में जो है वो डूब जाता है। तो इस वक्त भी हम मुल्तान शहर की एक अहम कॉलोनी ईदगाह कॉलोनी में मौजूद है, जो कि इस वक्त अंधेरे में जो है वो डूबी हुई नज़र जो है वो आती है। और चंद एक घरों में जो है वो ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगवा दिए। तो हम अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो हमें जगह जगह जो है वो दिखाई देता है। अगर हम रोड की सूरत हाल की बात करें तो मेरा कैमरामैन शहाब अगर आपको मनाजिर दिखा सके तो रोड भी जो है वो इस वक्त काफ़ी खस्ता हाली का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर भी जो है वो नजर आएंगे। और अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से तो लाइट्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ की अगर हम आपको ऊपर के मनाजिर दिखाएं तो होल्डर तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो बल्ब है वो मौजूद जो है वो नहीं है। और आए रोज चोरी डकैती की वारदातें भी जो हैं वो यहाँ पर मामूल बन चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर ना तो लाइट्स के कोई बंदोबस्त है, रोड भी टूट फूट का शिकार है, आए रोज चोरी की और वारदातें भी हो रही हैं। जी सर, ये परसों भी एक मोटरसाइकिल यहाँ से छीन के ले गए हैं सुबह तकरीबन 6 बजे के 5:30 बजे के करीब। तो यहाँ पे यही मामूल है, कोई लाइट नहीं है। आपके सामने रोड भी इस तरह है, गलियों में कई जगह पानी है, कई जगह मतलब सारा यही निज़ाम है। आवाम इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पर, पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर, कोई गश्त नहीं होता यहाँ पर? ये इसका वजह में मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं आपको ऐसे झूठ बोलूँ। मगर यहाँ पे मतलब सुबह तो मतलब जो वो देखते हैं मतलब कोई वो नहीं है, तो वारदात ही है ना, कोई करके ले जाता है, फिर बाद में शोर मचता रहता है। यानी काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना यहाँ जो है वो करना पड़ा। ये रोड की जो है वो सूरत हाल है। ये अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो ये रोड की जो है वो सूरत हाल है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल जो लोग आते हैं उनसे जो है वो यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, गुजरना कितना मुश्किल है? भाईजान इतना मुश्किल हो गया है कि एक तो खड्डे बहुत हैं रोड के ऊपर, रात को नज़र नहीं आता, ऊपर से स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई, ठीक है। दूसरा ये पहली इतनी महंगाई हुई है और वारदातें इस तरह की हो रही हैं, तो बंदा कहाँ जाए, इतने कारोबार नहीं है, वसाइल नहीं है, इतने मामला ख़राब हो गए। हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करें कि जो इंतजामिया है कि ये काम करें। ठीक है, इंतजामिया को जो है वो होश के नाखून लेना चाहिए। और ईदगाह कॉलोनी में समेत और दीगर जो मुल्तान का इलाका है जहाँ पर इस तरह की जो सहूलियात दस्तियाब नहीं है, शहरियों का, इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि अंधेरे में डूबे इलाकों पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएँ, ताकि शहरी जो है वो महफूज होकर जो है वो अपनी कॉलोनी में भी जो है वो रह सकें और उसके साथ साथ चोरों के हाथों से भी वो वहाँ से भी जो है वो महफूज हो सके। जी बिल्कुल, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ज़ोहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में इंतजामिया की मुबैना नाअहली है, ईदगाह कॉलोनी पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से इलाका मकीन परेशान है, हादसात और वारदातों में भी इजाफा होने लगा। कोटद्दू में अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी का दौरा। प्रेस क्लब में अंजुमन ताजरान के अहदेदारान से मुलाकात की। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। जी बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान व समाल इंडस्ट्रीज सदर और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जनूबी पंजाब के दौरे के साथ साथ आज कोटद्दू में विजिट किया गया और उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताजरान से मुलाकात की। मजीद हमारे साथ सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने आज यहाँ पे कोटद्दू को जिले को मुकम्मल तौर पर फाल करने का अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म में मुतालबा किया। मजीद उनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त से उनके क्या मुतालबात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब के अजला के दौरे के दौरान हम आज कोटद्दू पहुंचे और यहाँ की ताजिर तंजीमों से मुलाकात की है और उसमें तमाम सदूरों ने शिरकत की है और उनकी क़यादत शेख उस्मान साहब ने और हाजी अब्दुल करीम साहब ने की है। मेरे साथ चौधरी तारिक करीम साहब है जो जनूबी पंजाब के ताजरान के सदर हैं। हमारा ये दौरा कोटद्दू की ताजिर तंजीमों से मिलकर इनके मसाइल को सुना है, मसाइल को सुनकर एक दूसरे की मुशावरत के साथ इसको हल करने के ऊपर इंशाल्लाह जोर दिया गया है और ताजिर बिरादरी की तरफ से एक मुतालबा किया गया कि जिला कोटद्दू को मुकम्मल फंक्शनल किया जाए। हमने इसकी तायीद की है और वज़ीर आला पंजाब जनाबी आलिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमने मुतालबा किया है कि जैसी जिला को फंक्शनल किया है इसी तरह इसके तमाम दफातर को भी फंक्शनल करें, तमाम दफातर और तमाम ऑफिसर्स की तैनाती की जाए। उसके साथ साथ इन्होंने यकीन दहानी कराया जनूबी पंजाब की सतह पर कोटद्दू का जो जिला फंक्शनल करने का मुतालबा है जो पूरे जनूबी पंजाब की सतह, जबकि पंजाब के ताजरान की सतह पर ये वज़ीर आला के सामने रखा जाएगा और कोटद्दू की आवाम के साथ। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मियाचन्नू में जिला इंतजामिया की सरकारी अस्पतालों की कड़ी निगरानी। डिप्टी कमिश्नर का अचानक THQ अस्पताल मियाचन्नू का दौरा, ट्रॉमा सेंटर में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी,
सफाई की सूरत हाल चेक की, मरीजों से भी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर का BHU 18R का भी दौरा, रिवैम्पिंग के काम का मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने ब्रीफिंग दी। मियां चन्नू में जिला इंतजामिया की सरकारी अस्पतालों की कड़े निगरानी। डिप्टी कमिश्नर का अचानक THQ अस्पताल मियां चन्नू का दौरा, ट्रॉमा सेंटर में तिबी सहूलियात की फराहमी का आज खुद जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, जी हां, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ये सब सच कर दिखाया। कौमी स्पिनर साजिद खान और नवान अली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को ऐसा घुमाया कि वो बेबस नजर आए। कप्तान बेन स्टोक्स तो घुटनों के बल जा पड़े और उनका बैट हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। यूं तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने उड़ाकर रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की मजबूत टीम को चारों शाने चित कर दिया और दूसरा टेस्ट शानदार तरीके से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पूरे मैच के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर ने अपनी महारत का खूब जादू जगाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा दिया। इंग्लैंड के बैट्समैन साजिद खान और नवान अली को समझने से कासिर रहे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जारहाना खेलने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने नोमान अली की एक गेंद को बाहर निकलकर हिट मारना चाही, मगर घुटनों के बल जा गिरे। बैट भी उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। ऐसे में मोहम्मद रिजवान ने विकेटें उड़ाकर उन्हें पवेलियन चलता किया। इंग्लैंड के जैक क्रोली भी नोमान अली की घूमती गेंदों को न समझ सके और बड़ी हिट मारने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। उन्हें आउट करते वक्त मोहम्मद रिजवान का अंदाज भी देखने वाला था। इंग्लैंड के ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक और मैथ्यू पॉट्स भी स्पिन के जाल में ऐसे फंसे कि क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह ली। पाकिस्तान के साजिद खान और नवान अली ने इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले पाकिस्तान के फजल महमूद और खान मोहम्मद ने यह कारनामा सरअंजाम दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहना था कि टीम में नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। साजिद खान और नवान अली ने फतह में अहम किरदार अदा किया। कामरान गुलाम ने डेब्यू मैच में सेंचुरी करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तवील अरसे बाद होम टेस्ट में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से इतना ही।